उपस्थिति करी में स्वागत है सभी का। और आज अपन सब यहाँ पे मोदी जी द्वारा किसानों के बारे में किए गए कार्यों और उपलब्धि 2014 से जब से मोदी जी ने देश का शासन संभाला है, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। किसान निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। 60% ग्रामीण आबादी अभी भी किसान कृषि पे निर्भर है। और अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार अपन ने कोविड में देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी में कृषि का विशेष योगदान है, और उसी विशेष योगदान को मोदी जी ने बड़ी इसको गहनता से लिया है। और किसानों के लिए सबसे बड़ा काम जो आम किसान के लिए और राजस्थान के 65 लाख किसानों को किसान समृद्धि के 10वीं किस्त उनके खाते में पहुंचा के और इस कोविड काल में बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। निश्चित तौर पे किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और उसी के तहत में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो शायद इस विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट एक जो बेनिफिट की स्कीम है, जिसमें पैसा किसान के खाते में जाता है, इससे बड़ी स्कीम दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी के समय में मोदी जी ने किया है। तो वो किसानों के लिए हित में और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश में किसानों का भला करने के लिए किया। दूसरा जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई 1998 में, और मोदी जी ने उसको किसानों के लिए विशेष तौर से और कोरोना काल में विशेष तौर से अलग से फंड देके और किसानों को ऋण उपलब्ध करवाए, ताकि किसानों को कहीं भी ये नहीं हो कि कोरोना के इस काल में नकदी की उपलब्धता नहीं हो और उसके कारण किसान अपनी फसल की उपज को कहीं कम दामों में नहीं बेचे। इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा केसीसी के ऊपर व्यवस्था की है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कई बार अखबार वाले ही लिखते हैं मुआवजे की राशि की जब आती है, तो कई बार पहले अखबारों में छपता था कि छोटी छोटी 1-1 रुपए मुआवजा कहीं पहुंचता था। पर आज किसानों का इस देश में सौभाग्य है कि राजस्थान में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक परिवार में और 3 भाइयों को 7 लाख रुपए की मुआवजे की राशि प्राप्त हुई। और नौहर में पूरे विधानसभा में 400 करोड़ रुपए मुआवजे के आए। यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार इतना मुआवजा किसान के पहुंचने लगा। तो किसान अपने आप में इस राज्य में और मोदी जी के किए गए किसानों के लिए कार्य की आज हर जगह गुणगान करते हैं। तीसरा जो है मृदा स्वास्थ्य के बारे में, अपन ने हरित क्रांति के चक्कर में देश में उत्पादन निश्चित तौर पे बढ़ाया, परंतु उसके एवज में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हुई कि कई गंगानगर बेल्ट और पंजाब में तो कैंसर, वहां तक एक स्टेट की ट्रेन चलने लग गई और कैंसर लोगों में बहुत भयंकर हुआ। उस चीज की भी चिंता मोदी जी ने की। और सबसे पहले सूरतगढ़ से 2018 में उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की लॉन्चिंग की और आज लोगों के हजारों कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन गए। मृदा स्वास्थ्य का मतलब यह है कि मिट्टी में क्या वास्तव में वो चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो इस प्रकार जब अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी उसकी फसल स्वस्थ रहेगी। इस प्रकार का विचार मोदी जी का और इस प्रकार का विजन इस देश में पहले बार लाए कि जमीन स्वस्थ होनी जरूरी है। और उसी से आगे बढ़ाते हुए आज जैविक खेती की अपन चर्चा करने लगे हैं। और मोदी जी ने कई स्टेटों की घोषणा की है, कई ब्लॉक घोषणा की है कि वहां पे जैविक खेती को बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ सके। एमएसपी की मैं बात करूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों के लिए एक बहुत ही निर्णायक होती है और उसकी खरीद रिकॉर्ड स्तर पे इस समय हुई है। एमएसपी में जहां पहले 6-7 जींस होती थी, आज 24 जींसों को एमएसपी में शामिल किया है।
परंतु दुर्भाग्य कहेंगे साथ में कि राजस्थान में बाजरा उस जिन्स को शामिल करते हुए भी राजस्थान में 1 रुपए की भी खरीद नहीं हुई, और ये कह के कि हमें इसकी रखने की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक यहाँ की सरकार के लिए बार बार जो किसानों के लिए कहती रहती है कि हम किसानों के लिए भले की काम करते हैं, तो 1 रुपए का भी बाजरा जो राजस्थान में 48% होता है, सबसे ज्यादा होता है पूरे देश का, तो वहां पे बाजरे की खरीद नहीं हुई, मजबूरी में सस्ते दामों पे बेचा गया। आज जब एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही राजस्थान में, फिर भी तेल बाहर से नहीं मंगा के, और मोदी जी ने अभी जो सरसों पैदावार भी राजस्थान में अच्छी होती है, तो सरसों के लिए अच्छे भाव रखे, कपास के भाव अच्छे हैं। आज ज्वार और बाजरा भी एमएसपी से अब ऊपर बिकने लगा है। एक जो आपके जो होता है, जो शायद आज तक रिकॉर्ड स्तर पे इस कीमत पे कभी नहीं बिका, 1500-1600 से ऊपर कभी नहीं जाता था। आज पहले बार 3200 रुपए में जो बिक रहा है, तो ये एक किसान के लिए अच्छी कीमत, और वो भी उस समय जब पैदावार आ रही है। नहीं तो किसान के क्या होता था, किसान पहले जब पैदावार करते और उसकी फसल निकलती थी तो उनकी रेटिंग गिर जाती थी। तो आज पहले बार ये हो रहा है कि किसान के लिए, किसान को जब फसल आ रही है तो उस समय उसको उचित मूल्य मिल रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था भी मोदी जी ने पूरे देश में बना रखी है। तो किसान आज समर्थ बनने की ओर है, किसान की निश्चित तौर पे इनकम बढ़ी है। कई बार पत्रकार ये भी पूछते हैं कि साहब आप कहते हो, मैं ही बता देता हूं पहले, डबल क्रॉप ने डबल इनकम की बात करते हैं। डबल इनकम के लिए एमएसपी में मोदी जी ने जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी सिफारिश को लागू करते हुए 1.5 गुना उत्पादन, जो उत्पादन की कीमत आती है उसका 1.5 गुना जोड़ के और एमएसपी फिक्स की है। पहले एमएसपी जैसे मूंग की 4300 रुपए हुआ करती थी, अभी 7100 रुपए है। तो उसका यह है कि जो उसकी लागत आती है उसकी लागत का 1.5 गुना उसका फायदा जोड़ के और एमएसपी का मूल्य फिक्स किया है। तो ये भी देश में पहले बार हुआ है। निश्चित तौर पे यह आंकड़ा कहीं नहीं है कि पहले इनकम कितनी थी किसान की और अभी कितनी बड़ी है, परंतु अगर ओवरऑल अपन परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो किसान की आय में निश्चित तौर पे वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। क्योंकि मैं भी किसान के परिवार से रहने वाला हूं। आज मैं गांव में हम बैठ के बात करते हैं तो जो जिन्स की आज रेट, जो रेपसीड जहां सरसों अपन कहते हैं 4300 से ऊपर नहीं बिकती थी, आज 7000 के आसपास बिकी है। तो अपन वो निश्चित तौर पे किसान के ही घर में जाता है, और किसान के घर में जाता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। इस प्रकार कृषि का जो बजट है, मोदी जी के कार्यकाल में 38% वृद्धि हुई है। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में जो दीनदयाल जीवन ज्योति योजना भारत सरकार की चलती थी, और जिसमें किसान को घर में जहां कुएं पे, खेत में, कहीं भी है, उसको उसका पैसा नहीं लगता था, बहुत नॉमिनल 1200 रुपए में, और 3800 रुपए में पहले था, फिर 1200 रुपए में उसका कनेक्शन होता था। पर आज स्थिति ऐसी है कि वो सारे कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं, और किसान जहां पे अपने खेत या कहीं कुएं पे रहता है तो अंधेरे में रहने के मजबूर है। तो इस प्रकार इन्होंने ज्यादातर जो स्कीम है वो बंद करने का काम किया है। नीम कोटेड यूरिया, जब पहले यूरिया की किल्लत होती थी तो उसको नीम कोटेड किया, और आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ा, आपने सुना होगा नैनो यूरिया, जो मेरे छोटे से गांव में कल मैंने देखा कि गच्छीपुरा में मिलने लग गया। तो वहां तक उन्होंने पूछा है। नैनो यूरिया का मतलब यह है कि लिक्विड रूप में उसको छोटे रूप में लाए हैं, और उसको छोटे रूप में जहां एक बोरा लाद के, और किसान को अगर 50 कट्टे लाना होता तो ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता। अब जरूरी नहीं है, अपना बैग लेके जाएगा और उसमें अगर 1 लीटर की बोतल लेके आ जाएगा तो उस बोतल की कैपेसिटी पानी में स्प्रे करके और उस 50 बोरे के बराबर काम करेगा। तो इस प्रकार के नए किसान के लिए नए नवाचार पहले बार इस हिंदुस्तान में चिंता मोदी जी ने की, और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत का जब मोदी जी ने पैकेज दिया तो उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए की अलग से मोदी जी ने व्यवस्था की कि एमएसएमई और छोटे सेक्टर में जहां किसान अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, इस प्रकार की व्यवस्था हो सके। एक आपने मोदी जी से भी और कई बार हमारे से भी सुना होगा, एफपीओ के बारे में काफी चर्चा होती है।
देखिए, इस देश में नेता भी भाषण देते हैं, बड़े तगड़े भाषण देते हैं। उसमें कई बार ये कहते हैं कि देखिए, जब माचिस का मूल्य फिक्स हो जाता है तो किसान की फसल का मूल्य फिक्स क्यों नहीं होता, और इसके ऊपर निश्चित तौर पे किसान भ्रमित होता है। परंतु मोदी जी ने पहले बार इस देश में प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर एक एफपीओ बनाने की स्कीम, एक मॉडल बनाने का, कि प्रत्येक एक ब्लॉक के ऊपर सरकार खुद एफपीओ बनाएगी। एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसका यह है कि किसान अपनी फसल का प्रोसेसिंग करेगा, और जिस कोई भी रॉ मटेरियल की कीमत होती है वो प्रिंट होके नहीं आती। अगर जिस दिन किसान अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर लेगा, जिस दिन किसान अपने गेहूं का बिस्कुट बनाने लग जाएगा, इस प्रकार की विजन इस देश में पहले बार मोदी जी लाए हैं। उसको एफपीओ के तहत प्रत्येक ब्लॉक, जिसमें राजस्थान में भी करीब 70% ब्लॉक पे एफपीओ बनने चालू हो गए। किसान उसमें एक समूह के रूप में अपना कोई ना कोई जो उस एरिया में पैदा होता है उसका क्लस्टर बनाया है, और वहां पे एक एफपीओ बनेगा। वो एफपीओ अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, और उसके मार्फत जहां डिमांड होगी उसके लिए ऊपर बीबीओ का गठन किया है, ताकि वो बीबीओ उसकी जो उत्पादन जो भी करेगा उसको बाजार में बेचने का उसको मार्केट बताएगा। इस प्रकार की व्यवस्था किसान के लिए पहले बार इस देश में हुई है। तो ये किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, और किसान भी आज निश्चित तौर पे अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि मोदी जी के इस युग में किसानों को कोई सुनने वाला है और किसान की बात को समझने वाले हैं। क्योंकि किसान की तकलीफ को मोदी जी समझते हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न तरह के जो भी नवाचार होते हैं और जो चीजें किसान के लिए हो सकते हैं, किसान के लिए डायरेक्ट कैसे सहभागिता हो सकती है, इस प्रकार की सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जो एमएसएमई में भी है और एफपीओ में भी है। पर एफपीओ तो बहुत बड़ी सरकार की एक उपलब्धि है, और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है, जिससे किसानों को हर ब्लॉक स्तर पे इसको जब समझ में आ जाएगी तो एफपीओ खुद निर्माण कर सकता है, और अपना कोई भी नया जो नवाचार, जो नया कोई भी नवयुग होगा, कोई नया जो बिजनेस करना चाहेगा, वो भी अपना बिजनेस स्थापित कर सकता है। दाल मिल लगा सकता है, ऑयल मिल लगा सकता है। तो एफपीओ के अंतर्गत उसको सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। चाहे उसके स्थापन का शुल्क होगा तो सरकार देगी, सीए का ऑडिट का पैसा देगी, वहां के स्थापना में अगर कोई उसको क्लर्क लगाना है तो उसका पैसा देगी। तो इस प्रकार की विजन जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का है, वो निश्चित तौर पे किसान के लिए समृद्ध बनाने वाला है, और आने वाले समय में भारत में किसान अपने आप को एक समृद्ध किसान के रूप में पहचाने, इस प्रकार की विजन मोदी जी का है। ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी ये नहीं है कि ये कोई किसान के लिए बहुत सारे काम हो गए। मोदी जी आने वाले समय में भी किसानों के लिए आगे भी निश्चित तौर पे किसानों के भले के लिए और किसान को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। परंतु दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार ने जहां 2 लाख रुपए की ऋण माफी की बात की थी, परंतु वो एक सरासर धोखा हुआ, और आज एक किसान की जगह जगह कुर्कियां हो रही है, और कुर्कियां निश्चित तौर पर इन्होंने एक ऑर्डर के तहत रोकी है, परंतु उससे किसान का ऋण तो माफ नहीं हुआ, और किसान सभी जगह डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर होने के कारण दूसरा ऋण भी नहीं ले पा रहा है। आज मेरे गांव के अंदर जिन किसानों के इन्होंने ऋण माफ करने के चक्कर में जिनकी कैटेगरी बनाई, उनको भी मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया, और ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वो सभी बैंकों में डिफॉल्टर हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लाइट की व्यवस्था आज जयपुर में ही खराब है, तो निश्चित तौर पे गांव में, तो मैं आज ही गांव से आया हूं रात को, और वहां पे लाइट कब चली जाती है कोई पता ही नहीं है। जबकि पिछले राज में जब लाइट सरकार बीजेपी की होती थी तो एक फिक्स समय बना रखा था कि सुबह तो जब किसानों के लिए और गृहिणियों के लिए सुबह सुबह लाइट की जरूरत होती है तो निश्चित तौर पे आती ही आती थी। अब तो ये भी पता नहीं है कि सुबह के टाइम भी आपके पास में लाइट आएगी या नहीं आएगी, आने और जाने का कोई पता नहीं रहता है। और जिस प्रकार के ये सर्कुलर निकाल रहे हैं उससे निश्चित तौर पे एक लोगों में और किसानों में भी ये भय है कि वास्तव में आने वाले समय में जब फसल होगी तो उसमें भी ये लाइट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे।
तो जो अपने आप को वादा करके आए थे कि हम किसानों के लिए ऐसी बिजली, उनके एक मेरे को पता है कि 27 नवंबर 2018 को उनका घोषणा पत्र जब जारी हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों को ऐसी बिजली उपलब्ध कराएंगे तो उनको ये लगेगा कि वास्तव के अंदर गांव में भी बिजली आ रही है। परंतु आज जब देखते हैं तो स्थिति बहुत बुरी है। किसानों के लिए इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम किसानों को जो कृषि ऋण है वो तुरंत फाइल आवेदन करते ही दे देंगे, परंतु आज स्थिति ये है कि 2012 तक ही कनेक्शन दिए गए हैं। 2012 के बाद में तो आवेदन ही लाना अब चालू किया है। तो कहने का मतलब किसानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था राजस्थान सरकार ने नहीं कर रखी है जिससे किसानों के लिए ये कह सके कि इन्होंने किसानों के इनके 3 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा अचीवमेंट हो। मैं अच्छा ये बता दें, आप लोग ये तो सारी बातें हमको भी सुन ली, नई बात क्या है ये बताओ आप इसमें पूरी, जो कि ये सारी एफपीओ और ये सब हो चुकी है।